कैसे हैं आप सब? मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ न्यूमेरिकल्स। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में अब तक पढ़ा है असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। पर आपको ये पता है कि असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही क्यों होता है? असेट्स बराबर है कैपिटल माइनस लायबिलिटीज़ या असेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल क्यों नहीं होता? जब आप आज के न्यूमेरिकल सारे कर लेंगे तो मैं आपको छोटी सी एक बात समझाऊंगा, उससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। आपको समझना ज़रूरी है, याद नहीं करना है कुछ। तो चलते हैं हम आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसमें आपको रिलेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी में असेट्स के बारे में बस ये बताया गया है कि एंटरप्राइज के पास आज असेट कितनी है, आज कैपिटल कितनी है, वर्थ कितनी है मतलब उसकी, और आज उसके बकाया कितने हैं मतलब, तो वो उसकी लायबिलिटी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक छोटी सी चीज़ और, कैपिटल को वो नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में वर्थ भी बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए कैपिटल को, वो हर बार कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा है, ये तो कोई भी कर लेगा। कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, लाइबिलिटी दिखा है 20,000, तो असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। वैल्यू पुट करेंगे, असेट्स की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असेट्स बराबर है 1,30,000, कैपिटल बराबर है 80,000, तो कैलकुलेट लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी की यहाँ पे उसने क्रेडिटर वर्ड बोला है तो आपको समझना होगा वो लाइबिलिटी ही है, इसलिए मैंने और करके लिखा है। तो आप लिखेंगे असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ही, नॉट क्रेडिटर्स। यहाँ पे जो वो कहेगा वही लिखना है। अगर वो क्रेडिटर बोलते तो क्रेडिटर लिखना होगा, लाइबिलिटी बोलते तो लाइबिलिटी लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1,30,000 बराबर है 80,000 प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बराबर है ₹50,000। लाइबिलिटी को वो क्रेडिटर भी बोल सकता है, लोन फ्रॉम श्याम बोल सकता है, लोन फ्रॉम राम बोल सकता है, लोन फ्रॉम सिटी बैंक बोल सकता है, क्रेडिट परचेस ऑफ स्टॉक बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि वो कह क्या रहा है। बात वो कर रहा है सिर्फ लाइबिलिटी की, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और कुछ है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। On 31st March 2012, his assets were worth ₹5 lakh and liability 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है आपको गिवन क्या क्या है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख, असेट्स गिवन है क्लोजिंग 5 लाख और लाइबिलिटी गिवन है 1 लाख क्लोजिंग। अगर आपको असेट और लाइबिलिटी क्लोजिंग गिवन है तो आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं पहले। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल और आप फॉर्मूला लगा देंगे। दो चीज़ें आपको गिवन है ही, जो आप सीख चुके हैं, तो आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है। जब दो गिवन है तो एक निकल जाएगी। उसके बाद आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल बराबर है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दी है तो भी आप यही फॉर्मूला पूरा लगाएंगे, शॉर्टकट नहीं बनाएंगे फॉर्मूले का, भले ही आपको 0 लिखना पड़े, हर बार आप यही लिखिए। तो आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है बी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अ लोन बोरोड 1 लाख फ्रॉम PNB बैंक ऑन 31st March 2012. His total asset were 8 lakh. He has introduced fresh capital of 40,000 and withdrawn 10,000 for his private use. Find out his closing capital and profit. सेम पहले वाले की तरह है, बस दो चीज़ें एडिशनल आ गई है। तो आप पहले लिखेंगे आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है ये सब चीज़ें, ओपनिंग कैपिटल, लोन यानी कि लाइबिलिटी, क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग गिवन है, फ्रेश कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया और ड्राइंग्स है 10,000। ओपनिंग कैपिटल है आपके पास है, तो आपके पास लाइबिलिटी और असेट क्या है, क्लोजिंग है, राइट। तो आप कैलकुलेट क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। असेट आपकी वैल्यू पुट कर देंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल आपका निकल जाएगा। उसके बाद जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सेम फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इसमें आपको सब कुछ गिवन है, उस नहीं गिवन होगा तो भी आप 0 लिखेंगे, पर फॉर्मूला यही लगाएंगे। जब आप सब कुछ पुट कर लेंगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,70,000 रुपीज़, राइट। एक क्वेश्चन और है सेम ऐसा, ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है।
इसको आप नोट कर लीजिए। और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें मैंने कैपिटल लिख दिया आंसर में और प्रॉफिट लिख दिया आंसर में, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल है 3 लाख, लाइबिलिटी है 50,000, लॉस है 70,000। कैलकुलेट करना है टोटल लॉस। बस एक चीज़ एडिशनल आ गई है इसमें, लॉस। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट बराबर है कैपिटल माइनस लॉस प्लस लाइबिलिटीज़। तो आपका आ जाएगा 2,80,000 टोटल एसेट। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैपिटल माइनस लॉस प्लस लाइबिलिटी क्यों लिखा है इन्होंने, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस लॉस क्यों नहीं लिखा। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 1 ट्रांजैक्शन का रखा है तो आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में की वीडियो देखिए कि लॉस माइनस कैपिटल में से क्यों हुआ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके एक बार चेक कीजिए। नेक्स्ट है टोटल एसेट बराबर है 1,30,000, नेट वर्थ है 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स बोला तो हम क्रेडिटर्स से लिखेंगे, लाइबिलिटी तो लिखेंगे नहीं। तो क्रेडिटर्स बराबर है टोटल एसेट माइनस नेट वर्थ। क्रेडिटर्स क्या है आपकी लाइबिलिटी, एसेट तो एसेट है ही, और नेट वर्थ क्या है इक्विटी। सेम फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे पीछे कर देना है और आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा 50,000। एक क्वेश्चन और है लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट इफ कैपिटल इज 40,000, क्रेडिटर्स आर 25,000, रेवेन्यू जो है 50,000 है और एक्सपेंस है 40,000। सेम वही चीज़ है। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 1 ट्रांजैक्शन कर रखी है तो उसमें मैंने आपको समझा रखा है कैपिटल में ऐड क्या होना है और लेस क्या होना है। अगर आपने वो देख रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल इसको एडजस्ट करेंगे पहले कैपिटल को रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ में, तो आपका कैपिटल आ जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट, जो कि है कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्ले लिस्ट में वीडियो है टाइप 1 की, अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 1, देख लीजिएगा क्या ऐड किया और क्यों किया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। जिन्होंने देख रखी है उनको कोई डाउट नहीं होगा। फिर वही फॉर्मूला करेंगे, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने, तो फिर आपका निकल जाएगा असेट। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि मैंने आपसे पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि असेट्स बराबर है आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, राइट। वो आपका क्यों होता है, यही था ना पूछा मैंने आपसे। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपके पास में जो है 7 लाख रुपए पड़े हैं और 3 लाख आपने क्या करा, कहीं से लोन ले लिया, किसी फ्रेंड से ले लिया या किसी बैंक से ले लिया, या आपके पास 5 लाख है, 2 लाख तो आपने अपने ब्रदर से ले लिए और बाकी के क्या करा, 3 लाख आपने बैंक से लिए। तो असेट क्या हो, जो आपके पास अपने जो थे वो आपके असेट थी, जब आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वो आपकी कैपिटल हो गई। तो कैपिटल के पास में प्लस लाइबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी ही ट्रीट होती है। ये मैं आपको पहले आपको समझा चुका हूँ, जिसको नहीं पता है वो वीडियो में जाके लाइबिलिटी की वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो कैपिटल के साथ में उसकी लाइबिलिटी इसलिए ऐड हो जाएगी क्योंकि लाइबिलिटी, उसको लोन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अगर उसकी लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से लेगा, 10 लाख की ज़रूरत है तो बैंक से ले, कहीं से भी ले, तो कैपिटल के साथ में उसकी लाइबिलिटी ऐड होगी तो इक्वल टू करके तभी उसकी असेट बनेगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपको 10 लाख की ज़रूरत है, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, वो आपकी असेट हुई। आपने इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए, तो आपका कैपिटल बन गया। बचा लाइबिलिटी, वो आपको कहीं ना कहीं से 5 लाख रुपए उधार लेने पड़ेंगे, तो आपका प्लस ही होगा ना उसमें। यही छोटा सा लॉजिक है, इसी को समझने की ज़रूरत है बस। क्योंकि आपने कहीं से लेंगे तो आपका कैपिटल में ही प्लस होगा वो, इसलिए लिखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उसे अलग से डिनोट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा मुझसे क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।